जैसे कभी-कभी क्या होता है मार्केट में कुछ चीज़ें लीक की जाती हैं, तो हम जो चीज़ के हिसाब से अगर लीक हुई है वो चीज़ हमारे फ़ायदे की है तो हम उसको हमें लेना चाहिए। और शेयर मार्केट से जुड़े हुए अपडेट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। आज जो न्यूज़ मार्केट में आई हुई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है और कंपनी पिछले कुछ दिनों से मार्केट में अच्छे से छाई हुई है और अच्छा खासा परफ़ॉर्म भी कर रही है कंपनी। कंपनी का बिज़नेस मॉडल भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। तो ऐसी कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, हमारे इन्फॉर्मेशन में होना चाहिए। आप चाहो तो उस कंपनी को ट्रैक भी लिस्ट में भी ले सकते हैं। आइए जानते हैं कौन सी कंपनी, कंपनी फंडामेंटल्स क्या है, क्योंकि जब तक कंपनी का बिज़नेस आपको पता नहीं होगा तब तक आप कंपनी से पैसे बना नहीं पाएँगे। तो सबसे बड़ी बात और सबसे पहला इम्पैक्ट होता है कंपनी का बिज़नेस बनाना। बिज़नेस पता होना चाहिए कंपनी का, तब जाके आप उस कंपनी में प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर सकते हो और प्रॉपर्ली पैसा बना सकते हो। कैसा विदाउट बिज़नेस, विदाउट नॉलेज आप पैसा नहीं मार्केट से बना सकते। इसके लिए पहले सबसे पहले कंपनी टेक्निकल्स फंडामेंटल्स देखते हैं और बाद में न्यूज़ को भी ट्रैक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रमोटर्स के पास अभी यहाँ पे 82% के पास स्टेक है, एफआईएस के पास 14.5% के आसपास, डीआईएस के पास 1.86, पब्लिक के पास 1.40। कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो कंपनी अभी भी ओएफएस लाने की संभावना है। सितंबर 2021 में कंपनी ओएफएस लाया था। कंपनी के स्टेक थे 88%, अभी 82.2 है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने दिसंबर में स्टेक एफआईएस लाया था। अब हो सकता है आने वाले साल में कंपनी एफआईएस लाए, क्योंकि अभी भी 75% की कंपनी की एबिलिटी नहीं हुई है। तो आप एक दिमाग में रखना, कभी भी कंपनी ओएफएस ला सकती है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि ऐसा नहीं हो जाए कि आप न्यूज़ के चलते इन्वेस्ट कर ले और कंपनी पता चले ओएफएस आ गया और आपका शेयर गिर गया। तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कंपनी थोड़ा एक वेट एंड वॉच करके सिचुएशन लेके अंदाजा लेके कंपनी में एंट्री करना चाहिए। नेक्स्ट जो है बैलेंस शीट। कंपनी बैलेंस शीट में अगर देखा जाए तो रिजर्व्स कंपनी के 3186 करोड़ से 11,626 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। अल्टीमेटली अच्छे खासे लेवल पे कंपनी के रिजर्व्स पहुंच चुके हैं। ऐसी कंपनी फंडामेंटली अच्छी होती है जो कंपनी कंटिन्यूसली खुद के रिजर्व ग्रो करती है। हम बार बार कहते हैं, 1000 बार कहते हैं इसी चीज़ के लिए। कंपनी के अगर आप रिजर्व बोरोइंग देखेंगे तो 11,852 करोड़ से कंपनी 11,537 करोड़ तक है। मतलब कंपनी कंसिस्टेंटली अपने बोरोइंग्स को बढ़ा भी रही है और घटा भी रही है, दोनों चीज़ें कंपनी कर रही है। एक अच्छी कंपनी की निशानियाँ होती है कि बोरोइंग्स बढ़ाने के बाद घटाना भी कंपनी का एक फंडामेंटल अच्छा रूल होता है। और ये कंपनी कंस्ट्रक्शन लाइन में है तो बोरोइंग्स हो ही सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कंपनी में बोरोइंग बैड नहीं होती है, बस कंपनी उसका सही से इस्तेमाल करे और उसके खुद के लिए और इन्वेस्टर के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। नेक्स्ट जो है कंपनी का देखते हैं प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में अगर आप देखेंगे कंपनी का ओवरव्यू, तो प्रॉफिट लॉस में आप कंपनी का सेल्स जो था मार्च 2015 में 6,236 करोड़ था, जो बढ़ के अभी 9,233 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी का सेल्स अच्छे खासे लेवल पर ग्रो कर रहा है, ऐसे नहीं कि कुछ भी हो रहा है करके। और अगर आप देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट 798 करोड़ से 1,202 करोड़ तक पहुंच चुका है। यहाँ भी कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में भी ग्रो कर रही है, कंपनी सेल्स भी ग्रो कर रही है और अच्छे खासे फंडामेंटल्स भी कंपनी के हैं। क्योंकि कंपनी का अगर आप देखेंगे तो कंपनी प्रमोटर्स होल्डिंग्स ओके टाइप है, कंपनी के आप देखेंगे तो रिजर्व्स ओके टाइप है, कंपनी का प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो ओके टाइप है, क्योंकि कंटिन्यूसली प्रॉफिट कंपनी गेन कर रही है। ऐसा नहीं कि बीच बीच में कंपनी उतार चढ़ाव भी कर रही है, ऐसा नहीं कि कर नहीं रही है। पर अगर देखेंगे तो कंपनी वोलाटाइल जो है, थोड़ा सा इस कंपनी का नेचर ही वैसा है। पर आपने इन्वेस्ट करते वक्त ये चीज़ दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो मार्च 2021 में कंपनी का प्रॉफिट मात्र 40 करोड़ था, जो बढ़ के 1,200 करोड़ हो गया। 40 करोड़ कहाँ, 1,200 करोड़ कहाँ पे। और उसके पहले साल अगर देखेंगे तो मात्र कंपनी का 728 करोड़ था और उसके पहले साल 1636 था। मतलब कंपनी के प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा कभी भी डिफरेंस आता है, क्योंकि अगर देखेंगे तो 2-3 साल थोड़े से फ्लक्चुएशन में रहे, हर कंपनी के प्रॉफिट में आपको डिफरेंस वेरिएशन देख सकता है। क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन लाइन वाला बिजनेस है तो इनको थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा गिर सकता है, कि कोरोना में कंस्ट्रक्शन करीब करीब बहुत सी चीज़ों का स्टॉप के जैसा था, बहुत कम एसेट्स थे और बहुत कम कंपनी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी। तो ऐसे में आपने इस कंपनी को उस हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। अभी आने वाले समय में और कंपनी रिजल्ट्स और कंपनी चीज़ें सामने आएंगे तो उसके हिसाब से कंपनी को कैलकुलेट करना चाहिए। लास्ट 4 क्वार्टर के हिसाब से कंपनी का एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। ओवरव्यू में देखते हैं अपन, तो लास्ट 4 क्वार्टर में 1605 करोड़, 2124, 2059 और 3445। लास्ट 4 क्वार्टर भी कंपनी कंसिस्टेंटली खुद को मेंटेन करते हुए अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश कर रही है। 1600 से अगर देखा जाए तो कंपनी 3400 करोड़ तक पहुंच चुकी है, मतलब कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही है। और प्रॉफिट अगर देखेंगे कंपनी का 161 करोड़ से 535 करोड़ तक, यहाँ भी कंपनी 5% के आसपास कंपनी ग्रो कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में। तो ये भी कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखना चाहिए कि कंपनी आने समय और ग्रो कर सकती है। और सबसे बड़ी न्यूज़ कंपनी की जो अभी मार्केट में आ रही है कि कंपनी आने वाले अभी जो क्वार्टर रिजल्ट्स है, ये यहाँ पे भी कंपनी खुद को बीट कर सकती है। तो यही एक न्यूज़ के ऊपर से कंपनी में थोड़ी सी भी तेज़ी आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आज का ये देखिए, कंपनी कल तक देखिए कंपनी का क्या क्या गणित था। कंपनी कल का कंपनी का 5 जुलाई, देखेंगे कंपनी 7 जुलाई, और अभी थोड़ा सा हल्का सा कंपनी डाउनफॉल कर रही है 1100, 1,088। तो कंपनी 1100 के आसपास कंपनी अच्छा ट्रेड कर रही है
और आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो कंपनी बीच में एक बार थोड़ी नीचे झुकी थी और कंपनी के चार्ट पैटर्न देखिए कितना वोलेटाइल है। कंपनी कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे, कभी ऊपर। तो हर कंपनी का नेचर है ऊपर नीचे का, और ये कंपनी का थोड़ा अच्छा है नेचर। आने वाले समय में आप देख सकते हैं कंपनी 1400-1500 का हाई लगा चुकी है, अभी 1000 रुपये ट्रेड कर रही है। और अगर पॉसिबिलिटी अगर वो उस प्रकार से, अगर जिस प्रकार से लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इस कंपनी रिजल्ट आता है, इस कंपनी में अच्छा खासा तेजी के संकेत है, बहुत ज़्यादा तेजी के संकेत है। तो ये तेजी आप पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आ जाओ कल इन्वेस्टमेंट कर लो कंपनी में। कंपनी के फंडामेंटल्स आपको अच्छे लगे, कंपनी बिजनेस अच्छा लगा और लंबी अवधि के लिए आपके माइंडसेट है, तो आप कंपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसा रहता है, कभी कभी नहीं होता है, कभी आप देखिए TCS से TCS के रिजल्ट कंपनी के हिसाब से अगर देखेंगे तो कम आए हुए हैं, पर एक आधी छोटी कंपनी के हिसाब से देखेंगे तो उसके रिजल्ट खुद अच्छे आए हुए। तो ऐसा नहीं, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक का पर्सपेक्टिव होता है, उसके हिसाब से रिजल्ट कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई कल अगर मार्केट में हवा है कि कंपनी रिजल्ट अच्छे आएंगे, रिजल्ट थोड़े कम ज़्यादा हो जाते हैं तो मार्केट नीचे आ भी सकता है शेयर। तो उसमें आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए कंपनी में एंट्री लेने से पहले कि मुझे इस कंपनी में क्यों आना है और किस लिए आना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कंटिन्यू विद अस।